गोरखपुर, हिना कौसर बनी नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट गोरखपुर के महिला सभा की महानगर अध्यक्ष। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जनपद गोरखपुर के जिलाध्यक्ष अशफाक हुसैन मेकरानी की संस्तुति पर जिला महासचिव प्रवीण कुमार अग्रवाल द्वारा हिना कौसर को गोरखपुर महानगर में महिला सभा की महानगर अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। ये जानकारी सैयद समीउद्दीन समी जिला उपाध्यक्ष ने दी। जिलाध्यक्ष अशफाक हुसैन मेकरानी ने हिना कौसर को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट की महिला सभा की अध्यक्ष पद पर मनोनीत किए जाने पर हिना कौसर ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा, जिस प्रकार से हम पर विश्वास करके हमें ये पद दिया गया है, उसी प्रकार से हम अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट जी, ये क्या है? आप यहाँ पर गोरखपुर में इसको देख रहे हैं, आप किस पद पर हैं? आपका शुभ नाम। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स जस्टिस मूवमेंट एक संगठन है राष्ट्रीय स्तर का, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय असद खान साहब हैं और मैं प्रवीण कुमार अग्रवाल गोरखपुर में जिला महासचिव के पद पर इसमें कार्यरत हूँ और इस संगठन का संचालन कर रहा हूँ। इसका बेसिक मोटो क्या है? इसका बेसिक मोटो है, आज समाज में हो रही कुरीतियों को देखते हुए हर इंसान को अपने अधिकार के बारे में जागरूक करना, उनके किसी भी तरह के शोषण, किस तरह के हनन के लिए लड़ाई लड़ना। ह्यूमन राइट्स के नाम से कई ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ काम कर रही हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं जी, और उत्तर प्रदेश में भी कर रही हैं। आप अपने को कैसे उनसे अलग मानते हैं? हम उनसे अपने आप को अलग मानते हैं कि हमारा मोटो जो है कार्य करने का, वो बिना किसी लालच, बिना किसी तरह का कोई भी भेदभाव किए हुए, सर्वधर्म सम्मान को लेते हुए महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सबके उत्थान के, सबके स्वाभिमान को देखते हुए हमें जो कार्य करना है। सारे संगठनों का यही मोटो होता है, ऑब्जेक्टिव यही होता है जी। आप कैसे अपने को अलग मानते हैं? अलग तो हम बस इसी बेस पे है कि हम अपने कार्य को करके दिखाएं। हम कहेंगे कम, करेंगे ज़्यादा। अभी आपने अपने संगठन का एक्सपेंशन किया है गोरखपुर के अंदर, अभी कौन लोग उसके अंदर शामिल हुए हैं और उनका क्या क्या दायित्व दिया गया? हमारे संगठन में अभी जो है हम जिला अध्यक्ष पद पर अशफाक हुसैन मेकरानी साहब हैं, उपाध्यक्ष पद पर मोहम्मद समीउद्दीन साहब हैं और अभी जो है फ़िलहाल महिला विंग में महिला अध्यक्ष के लिए श्रीमती हिना कौसर जी को जो है मनोनीत किया गया है 7 तारीख को। जो मनोनीत आप करते हैं, इसका आधार क्या होता है? इसका आधार होता है संगठन के प्रति और समाज में उनके व्यक्तित्व को देखते हुए और संगठन के प्रति रुझान, उनके कार्य शैली को देखते हुए हम मनोनयन करते हैं। आपकी संस्था कितनी पुरानी है? अभी हमारी संस्था 1 साल पुरानी है। जैसा कि विदित है, आप ह्यूमन राइट्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप जिला अध्यक्ष के पद पर यहाँ पर कार्यरत हैं जी। कितने दिनों से आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं? नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट का गठन पिछले 1 साल पहले पूर्व विधायक जौनपुर मोहम्मद अरशद खान, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बनाया और अभी हाल में 4 से 5 महीने हुआ जो जनपद गोरखपुर की जिम्मेदारी हमें दी गई। गोरखपुर में हमने बतौर सदस्य बहुत बड़ी संख्या में अपने संगठन को हमने तैयार कर रखा है, लेकिन जो भी पदाधिकारियों का हम मनोनयन कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचित करके उनके आदेशानुसार कर रहे हैं और जो भी सदस्य मेरा उस पद के दायित्व के संभालने के लायक है उसी को पद दिया जा रहा है। बाकी अभी सदस्य के तौर पे काफ़ी संख्या में हमारे साथ साथी मौजूद हैं। ये संस्था जो आपकी है, आप ऑलरेडी एक समाज सेवी हैं और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जी। उसके बाद इस संस्था से जुड़ने का क्या आपका उद्देश्य था? उद्देश्य ये है कि और संगठन में और ह्यूमन राइट्स संगठन में बहुत फ़र्क होता है और जब
आदमी IAS IPS के ठोकर खा लेता है, उनके काम नहीं होते हैं, उनकी समाधान नहीं होता है, तब आदमी ह्यूमन राइट्स की ओर अपनी ओर को खींचता है। और हमारे पास जो भी ज़रूरतमंद, चाहे महिला पुरुष, बुज़ुर्ग, बड़े बच्चे, जिनकी कोई भी उच्च अधिकारी नहीं सुनते हैं, हमारे पास आएगा और हम उसको जो है इंसाफ दिलाने का काम करेंगे, उसके साथ न्याय कराने का कार्य करेंगे। और अधिकारी जनपद गोरखपुर के ही नहीं, प्रदेश स्तर के लखनऊ में भी DGP और IG DIG जो भी बैठते हैं, उच्च अधिकारियों से भी मिलके हम लोग समाधान कराने का कार्य करते हैं। अगर ह्यूमन राइट की बात करें तो ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया एक ही है जिसको भारत सरकार मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा जितने हैं या तो वो ट्रस्ट हैं या NGO हैं। नहीं, तो हमारा जो संगठन है, ना ट्रस्ट है ना NGO। हमारा जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है और मुख्य ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से जो टाई अप है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो इंडियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उसके नॉमिनेट सदस्य भी हैं, जो पूर्व MLA जौनपुर। देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो नॉमिनेटेड है, हम उस पर कोई हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। एक विंग के तौर पे काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया से कैसे एफिलिएटेड है? अभी जो भारत सरकार की गाइडलाइन है या उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है, उसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें यह कहा जाता है कि हमारे सब सेकंड लाइन पर फलानी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। क्योंकि यूपी के अंदर और गोरखपुर के अंदर बहुत सारी ह्यूमन राइट्स के नाम से ट्रस्ट और NGOs रजिस्टर्ड हैं, चिटफंड से करे हों या आपके रजिस्ट्रार के यहाँ से हों। ये लोकल बॉडी पर है, हमारी नेशनल लेवल पर है। कश्मीर से की मैं बात कर रहा हूँ। नेशनल जैसे कि कौन सी है नेशनल गोरखपुर के अंदर? बहुत सी है। कौन है? मानव अधिकार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो नेशनल है, कानपुर से रजिस्टर्ड है, नेशनल है वो। अभी आपके गोरखपुर के अंदर है मानव अधिकार संघ, वो ऑलरेडी जो है शर्मा जी वाली, हाँ, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी बोलते हैं। खैर, जो बात का विषय है, बट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संस्था बनाई है ह्यूमन राइट्स लोगों की, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं से रजिस्टर्ड नहीं है? नहीं, रजिस्टर्ड है। कहाँ से? लखनऊ से रजिस्टर्ड है। ट्रस्ट है या NGO है? NGO टाइप में। NGO टाइप में। अभी एक्सपेंशन आप लोग कर रहे हैं, एक्सपेंशन का क्या आधार आपने बना रखा है कि जिन लोगों को चयनित कर रहे हैं किसी भी पद पर करने, सुशोभित करने के लिए, उसका क्या आधार बना रखा है? बेस क्या है? बेस ये है कि एक मजबूत संगठन हो, जो काम कराने लायक हो, अधिकारियों से फेस करने लायक हो, वैसे ही लोगों को हम अपने संगठन में पदाधिकारी मनोनीत कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान किया जा सके। हिना जी, सबसे पहले आपको बधाई। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट गोरखपुर के महानगर महिला विंग की महानगर अध्यक्ष बनने। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं मेकरानी साहब और प्रवीण सर का करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस संगठन के इतने बड़े पद को जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए काबिल हूँ। इस पद पे मेरा मनोनयन करने के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जो है साथ ही साथ मैं अरशद साहब का भी जो है धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा संगठन बनाया हुआ है। जो है आज के ज़माने में बहुत कम संस्थाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसा होता है कि नीचे लेवल जो ज़मीनी स्तर पे लोग हैं, ख़ास तौर से महिलाएं जो है किसी तरह से प्रताड़ित हो रही हैं समाज में, और उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, चाहे फैमिली सपोर्ट की वजह से, उनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही, या उनका वो जो उनकी लड़ाई लड़ रही हैं अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, तो उनके लड़ाई में उनका साथ देने के लिए, स्पेशली लेडीज़ के लिए मुझे ये पद दिया गया। तो मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि मुझे जो पद मिला है, जो अधिकार लोगों को मिलना चाहिए, लेडीज़ को हो, चाहे वो किसी भी वर्ग को, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबको अपना अपना अधिकार मिले। और यदि किसी को ऐसा नहीं मिल पा रहा है तो उसमें हम पूरा सहयोग करने का प्रयास करेंगे। और जो है ना सिर्फ हम प्रयास करेंगे, बल्कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे संगठन से जुड़ें और इस संगठन से जागरूक हो करके अपने अधिकारों के बारे में भी जानें, और दूसरे लोग जो कहीं से भी शोषित हो रहे हैं उनको हेल्प मिले एक तरह से। गोरखपुर में आपने जहाँ तक कहा कि महिलाओं के
जो भी समस्या है उसको सोल्यूशन आप जी प्रदान करेंगे। जी 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 ऑलरेडी गोरखपुर के महिला थाने में एक विंग बना हुआ है जी 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 जो इसका सोल्यूशन करती है जी बिल्कुल और बिल्कुल जिसको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा संरक्षण या प्राप्त या है। या बिल्कुल। आप उससे अपने को कैसे अलग देखते हैं? देखें जैसे क्या होता है, शासन प्रशासन भी जो है, मैं ये नहीं कह रही, शासन प्रशासन अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, बेटर तरीके से करती है, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि लेडीज़ ऐसी होती हैं, कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो मतलब शासन प्रशासन के पास जाने से डरती हैं, या ये जो लेडीज़ ऐसी होती हैं जो बाहर उतना नहीं बाहर निकल पाती हैं, जो अपने आप को उतना जो है समर्थ नहीं समझ पाती हैं। तो हमारी संस्था क्या करेगी कि जो है हम अपने लोगों को निजी स्तर पे जो अपना समझ करके अपनी समस्याओं को सुनेंगे, बताएंगे, और उनकी समस्याओं को सुन करके, एक होता है ना फैमिली मेंबर की तरह, वो अपनी समस्याएं बताएंगी और उनकी समस्याओं का समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आप कैसे चिन्हित करेंगे उन महिलाओं को? चिन्हित करने का सर, जैसे ये कि हम लोग अभी क्या हो रहा है कि जो है हम लोग संगठन में लोगों को जोड़ रहे हैं। ठीक, हमारा संगठन का बेस ये है कि जो है ऐसे ऐसे लोगों को, चाहे ऐसे ऐसे एरियाज में हम लोग जाएंगे, सर्वे करेंगे और देखेंगे कि कहाँ लोग ऐसे हैं, नीडी पर्सन है, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी है, एनी पर्सन, तो उनको क्या समस्याएं हैं। यदि कोई प्रताड़ित हो रहा है फैमिली से, चाहे किसी भी तरह से, तो उनके बारे में नॉलेज ले करके, उनकी चीज़ों को, समस्याओं को सुन करके उनका जो है समाधान करने का प्रयास करेंगे। एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जी। अभी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक कांड हुआ है। जी 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 प्रोफेसर साहब के ऊपर एक इल्जाम लगा, आपका क्या स्टैंड है? देखिए सर, जैसे होता क्या है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमें सुनाई देती हैं वो उतनी होती नहीं। समटाइम ऐसा होता है जो हम सुन रहे हैं उसके वो कुछ और है, और समटाइम ऐसा होता है कि उसके अंदर की बातें कुछ और होती हैं। जब तक पूरी बात ना पता हो। गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ये दूसरा केस है। जी जी जी। दूसरे प्रोफेसर हैं जिनके ऊपर ये इल्जाम जी लगा है। जी 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 जी। तो हम ये तो डिनाई कर ही नहीं सकते हैं कि कहने में कुछ और है, करने में नहीं कुछ और नहीं, कहने में कुछ करना है नहीं सर, उसमें तो कोई वो नहीं है। बट ये है कि जो मेरा ये मानना है कि जो है एक बार जांच अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स का क्या रोल होगा, आपकी संस्था का क्या रोल है इसके अंदर? उस लड़की के लिए आप कहाँ स्टैंड करते हैं? आपकी संस्था कहाँ स्टैंड कर रही है? स्टैंड करने का मतलब ये सर, पहले तो पर्सनली हम जिसके साथ ये जो है घटना हुई है, जो प्रताड़ित है, उससे हम पर्सनली मिलेंगे, बात करेंगे। स्पेशली जैसे लेडीज का क्या होता है, वो जल्दी कोई बात ऐसी शेयर नहीं करती, लेकिन लेडीज से वो अपनी बातों को फ्रेंकली शेयर कर पाती हैं। तो हमारा वही काम है कि हम लेडीज को जो है उनसे बात करके इस तरह से उनसे जुड़े और बात करें कि जो वो अपना समझ करके अपनी समस्याएं हमें बताएंगी, और उनकी समस्याओं को सुन करके उस पर जो है उनके समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे हम लोग। उस लड़की के पास कॉल रिकॉर्डिंग है और उसने ही सोशल मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन को उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनाया है और उसके बाद कंप्लेन किया है। जी जी जी। तो ये तो आप कह रहे हैं कि जो नहीं कह रहे हैं, बताते नहीं है, ये तो उस कंडीशन में नहीं है। नहीं है, नहीं, सही है, फिर सही। आपका क्या स्टैंड है? सर जैसे देखिए, ऑलरेडी जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो दिख रही हैं, जो लड़की ने कहा है, तो उसमें जो आपके पास है तो उसमें हम डिनाई कर ही नहीं सकते। मैंने वही कहा ना कि एक बार जो है पर्सनली मिल करके सारी चीज़ों को सुनने देखने के बाद हम उस पर डिसीजन करेंगे कि जो है उस पर जो है किस तरह से महिला की जो भी प्रताड़ित है उसको किस तरह से हेल्प हम कर सकते हैं। महानगर की महिलाओं को क्या अपील करेंगे? जी सर। महानगर की महिलाओं से आप क्या अपील करेंगे? सर मैं इतना कहना चाहूँगी, महिलाओं से क्या, लेडीज़ जेंट्स जो भी हैं, सबसे मैं स्पेशली लेडीज़ से कहना चाहूँगी कि देखिए हम एक लोकतंत्र देश में रह रहे हैं, ठीक है। तो यदि कोई भी व्यक्ति आपके साथ किसी भी तरह से शोषण कर रहा है, चाहे वो आपके मान के साथ, चाहे सम्मान के साथ, चाहे अधिकारों के साथ, चाहे कर्तव्य के साथ, आप उसके प्रति जो है अपना स्टैंड लीजिए, डरिए नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आप आज के ज़माने में डरेंगे तो लोग आपको डराएंगे। अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़िए, और अगर आप नहीं लड़ पा रही हैं तो फिर आप आवाज उठाइए। बहुत से लोग ऐसे हैं, हम जैसे लोग हैं, संगठन है, जो आपकी हेल्प करें। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा। जब तक हम खुद अपने लिए नहीं प्रयास करेंगे, बोलेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता है। तो सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगी कि डरे नहीं, कोई भी बात हो, हमेशा सत्य के साथ रहें, अपने अधिकारों के साथ खड़े रहें और लड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जीतते वही हैं जो लड़ते हैं। चलते चलते आखिरी सवाल। जी बिल्कुल। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जी जी जी। तो क्या ये मान के चला जाए इस ऑर्गेनाइजेशन का भी एम राजनीति में आना है?
सर देखिए, कहते हैं ना कि फ्यूचर में तो क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता है, बट जो है हर इंसान की एक होती है ना अपॉर्चुनिटी, अगर इंसान को मिलेगा और इंसान का माइंड सेटअप इन फ्यूचर ऐसा हो जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। काम हो या फिर देश हो, काम होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स से हो या संगठन से हो या NGO से हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।